तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी शादी का एल्बम शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बिहार आई हुई थी तो मैं देख रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी मेरा एल्बम शेयर करूँ। तो ये मेरी 7 मौसियाँ हैं जिसमें से मेरी मम्मी आती है सेकंड नंबर पे और इसमें एक मौसी नहीं है, वो इधर उधर शायद रात हो गई ना तो सो गई होंगी। तो उससे पहले आप जान लीजिए ये है मामा और भांजा, जिनका गर्मी की छुट्टियों में यही काम होता है। मामा का काम होता है अपने भांजे को बिगाड़ना, पूरा दिन वीडियो गेम खेलना। खैर, आपका मेरी शादी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 मई, मतलब 9 साल पहले की बात कर रही हूँ। ऋतु संग विकास, यार ऋतु का विकास ये टाइटल भी हो सकता था, ऋतु's डेवलपमेंट। तो यार मैं दाद देती हूँ इन एल्बम बनाने वालों की। 10 से 20 पेज तो मेरी एक ही एक फ़ोटो को बार बार चिपका के ये भर दिए। इनको तो पैसा बनाना होता है, बट इनको मेरे से ज़्यादा पोज मिले नहीं क्योंकि कैमरे वाले को मैंने आंखें दिखा दी थी, भाई मेरे से ज़्यादा पोज लिए ना मैं तेरे दांत तोड़ देने। तो चाकबाज से शुरू होता है। ये मटकियाँ खाली है, पर खाली मटकी को भी सिर पे रखना बहुत जोखिम भरा काम होता है। जो सिर पे रख सकती है उनकी राजी खुशी। तो यहाँ छोटा सा महिला संगीत हमने रखा था, बस मुझे उस महिला संगीत में इन लोगों ने शामिल नहीं किया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया। तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, तू जाके सो जा, नहीं कोई भूत भूत नहीं तुझे उठा के ले जाएंगे, फिर हम कल शादी किसकी करेंगे। तो अब स्टार्ट होता है मेरी शादी वाला दिन, जिसमें सुबह हम मामा से भात लेते हैं। मामा को जी भर के लूटा जाता है, मामा को क्या, मामा के पूरे परिवार को लूटा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आपकी दादी भी है तो वो भी अपने भाई को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो ये मेरे मामा जी हैं जो कि सभी को पैसे, कपड़े, लेडीज़ को ड्रेस वगैरह, मतलब जितने फैमिली मेम्बर हैं ना सबको एक बड़ा भात दिया जाता है। तो उसमें सभी के लिए कपड़े वगैरह लाते हैं। तो जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी मैं मेरे मामा जी से भात नहीं लूँगी, पर पता नहीं मैं मेरी शादी वाले दिन कहाँ चली गई थी जब मैंने इनको भात लेने दे दिया। ये मेरे चाचा जी के दोनों लड़के थे और ये मेरी दादी जी हैं जो कि इतना पैक होके आई है कि किसी को उनका चेहरा ना दिखाई दे दे। और मुझे जीवन में अब दूसरी बार नहलाया गया है। कहते हैं इंसान जीवन में अब 3 बार नहाता है, 2 बार नहा चुके, अब लास्ट बार नहाना बाकी रह गया है। तो ये मैं हूँ जब मैं 21 साल की थी, नहीं शायद मैं 20 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी शादी कर दी, पीछे पड़े रहे सारे, इतनी बड़ी फैमिली, सारे कभी कौन रिश्ता लेके आ रहा है, कभी कौन रिश्ता लेके आ रहा है। फाइनली मैंने सोचा अरे इन रिश्तेदारों से बचने के लिए एक रिश्ते को हाँ भरनी पड़ेगी। तो ये सूखे पाकी से 2 लड़के हैं ना, ये मेरे भाई है जिनको पूरी शादी की मेरी टेंशन लग गई और टेंशन ही टेंशन में इनके गाल इतने पिचक गए जैसे चुसा हुआ गन्ना होता है। और यहाँ मम्मी और पापा दबा के अपनी फैमिली मेम्बर्स को लूट रहे हैं खूब। तो कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं और बाद में इनको फ़ोटो में देख देख के ये करते, अच्छा ये वाली साड़ी वो दी थी, देख ऐसी दी है। पैंट शर्ट तो क्या दिखाई नहीं देते और सिल्के कौन देता है इनको, सब जेंट्स के तो बीमारी है, इनको तो बेचारों को सिर्फ कपड़ा मिलता है और लेडीज़ के मज़े इनकी साड़ी मिलती है। पर ये ना लेडीज़ बहुत शानी होती है, फ़ोटोज़ में देख लेती हैं कि इसने मुझे ये वाली साड़ी उड़ाई थी, अब कि मैं भी इसे ऐसे ही उड़ाऊँगी। तो ये मेरी सबसे छोटी चाची है और मैं नहा चुकी हूँ। और ये जो लाल रंग की साड़ी पहनी है ना, इसे मामा चुंदड़ी कहते हैं, जो कि मामा जी देते हैं, जिसे पहन के शादी करनी पड़ती है। पर आजकल तो इतने चोचले हो गए हैं कि नए नए लहंगे पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ दादी और मम्मी दोनों मिलकर अपने भाइयों को फुल टू लूटने में और उनकी आरती करने के बाद उनसे गला ही मिला जा रहा है। और थोड़ा बहुत लूट के थाली में माल भर लिया और थोड़ा बहुत अपने साइड पॉकेट में जमा कर लिया है। ये मम्मी की फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि उनके घर की तरफ से आए हैं, क्योंकि भात लेकर आए ना, अब उनके साथ तो फ़ोटोज़ खिंचवाना बनता है। आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो जो भी देंगे आप अपनी बेटी को देंगे। ऐसी बातें अक्सर टीवी फिल्मों में कही जाती है और मैं सुनती रहती हूँ, तो मन में आ गया सो बोल दिया, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो अब मेरी बारात आ चुकी है पूरे बैंड बाजे के साथ। मुझे इकलौती को ले जाने के लिए इतने सारे लोगों को लाया गया है और यहाँ फिर कैमरे वाले ने अपने फुलके सेके हैं और ये मेरी बारात लेके आते हुए और मेरी मम्मी बाकी की रस्मों को पूरा करते हुए। तो ये होती है तोरण मारने की ट्रेडिशन, जिसमें सासू माँ आती है, अपनी जवाई राजा को नापती तोलती हैं, मतलब काजल वाजल लगाना, उनको चांदी के या सोने के गहनों से उनके पता नहीं क्या होता है। तो उसके बाद ये सारे मेरे कॉलोनी वासी और मेरे फ्रेंड्स इतनी खुशी मना रहे हैं। अरे भाई, मैं इतने दिनों से क्या तुम्हारी छाती पे मूंग डल रही थी और अब मैंने कैमरे वाले को फुल टो आँखें दिखाई है। 12 बजे बारात और 12 बजे वरमाला, भाई किसकी होती है? टाइम से आया करो। अब मेरे पैरों के नीचे इतने फूल कहाँ से आ गए? मेरे पापा का तो इतना बजट था नहीं कि इतने सारे फूल बर्बाद करे, कि कैमरे वाले की कलाकारी है। तो इस एल्बम की सबसे सुंदर फ़ोटो मुझे यही लग रही है, क्योंकि मुझे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, कौन काला पीला नीला हरा धोला जो भी लग रहा है। और हर एक शादी में एक मेरिट वाले अंकल आंटी होते हैं, वो मेरे ये थे। और ये मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, ये सभी
फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में आते हुए। और यहाँ मेरा लुक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरी पूरी फैमिली है, तो आप बताना मैं मम्मी पे गई हूँ या पापा पे गई हूँ, क्योंकि मम्मी की तरफ से तो मैं कामचोर हूँ और पापा की तरफ से तो मैं पापा की परी हूँ। तो एल्बम तो वैसे बहुत बड़ा होता है, तो डिटेल में नहीं बता पा रही क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। और ये मेरे आदरणीय सास ससुर जी हैं, और ये अगेन मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। और डिटेल में मैं बताती कि मेरी मम्मी जो है वो 7 बहनें हैं, मेरी मम्मी की मम्मी है वो खुद 6 बहनें हैं, मेरे पापा बुआ ये 6 भाई बहन हैं। तो ऐसे करके मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरा खुद का परिवार और मेरा ससुराल। तो मैं सबको डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती हूँ, तो जितना बता पा रही हूँ प्लीज़ आप उसमें संतुष्टि पा लें। अब आप जानते नहीं है, अब मैं बता के भी क्या करूँ सबके बारे में। ये मेरी 6 मौसियों में से कुछ मौसियाँ हैं। और अब बारी आती है सबका खाना पीना होने के बाद हमारे खाने पीने की। भाई मुझे खाने का सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, और ये पहली शादी थी जिसमें मैंने नाश्ता नहीं किया, और मेरी शादी ऐसी निकलेगी मुझे कतई पता नहीं था कि मैं अपनी शादी में नाश्ता नहीं करूँगी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि यार तू शादी में ऐसा मेकअप किया, इससे अच्छी तो तू नॉर्मल लगती है। तो अब कैमरे वाला फिर एक एक पेज पे अब हम दोनों को छापते हुए, ताकि उसे एल्बम के 10-20 हज़ार रुपये मिल जाए ना। और अब बारी आती है फेरों की। तो मैं फेरों के लिए बता दूँ, ऐसा फिल्मी सीन नहीं होता है जैसा आप टीवी में देखते हैं कि दुल्हन बहुत हैवी वाला लहंगा पहन के बैठी। जी कुछ नहीं, मैंने मामा जी वाली सिंपल सी चुंदड़ी ओढ़ी है, क्योंकि गर्मियाँ थी और मामा जी का मान रखना भी तो होता है ना कि वो लाए हैं, तो उस चुंदड़ी को पहन कर ही मैं 7 फेरे लूँ। तो अब 7 फेरों की रस्में चालू है, जिसमें धुआं है, गर्मी है, और पंडित जी इतने मजाकिया थे कि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। पंडित जी बोलते बेटा कंट्रोल कंट्रोल। तो इसी के साथ धीरे 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 रस्म रिवाज होते हुए, और जो मैंने कैमरामैन को आंखें दिखाई थी ना, उसके चक्कर में उसने मेरे और उनके पोज नहीं लिए, तो हमारा छोटा सा झगड़ा भी हो गया था। फेरों तक चला और फेरे ख़त्म होते 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 वो झगड़ा ख़त्म हो गया, और फेरे होते ही तो मैं तो सो गई घोड़े बेच के। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। और यहाँ ये बुज़ुर्ग लोग ये देख रहे हैं कि ये सोना साला असली है कि नकली है। यहाँ हमारे पूजनीय दादाजी का मेकअप किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों को थोड़ा सा ऐसे चुटकुला सा टाइप किया जाता है। और ये मेरी नानी है, इनकी एकमात्र ऐसी इकलौती फ़ोटो आई है, इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि ये मेरी नानी जी है, ये मेरी दादी जी है, जहाँ इनका अभी फेस दिखाई दे रहा है। और मैं कुछ कुछ मेरी दादी में मैच करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बारात को विदा करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, और मैंने वापस अपनी शादी वाला लहंगा पहन लिया। अब यहाँ मज़ेदार बात ये हुई कि सब रो रहे हैं, फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों रोऊँ, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा, मेरे कुछ नहीं हो रहा, आराम से सो के उठी हूँ और तैयार होकर जा रही हूँ। फिर सोचा चल सब रो रहे मैं भी फॉर्मेलिटी करके रो ही लूँ। फिर मुझे याद आया कि फिल्मों में बहनें भाई के गले लग के रोती है। मैंने कहा चलो भाई को आने दो, उसके ज़बरदस्ती गले लग के रोती हूँ। फिर वो बोलता रहे मोटी भैंस तू जा ना, मुझे सोना है, तू कब तक मेरे गले के ऐसे चिपकी रहेगी। मैंने कहा थोड़ी देर चिपक जा रही है यार, तेरे क्या जा रहा है। फिर बोलता आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। नकली घड़ी पहन के ज़्यादा इतरा रहा था। और पापा जब तक मैं कार में नहीं बैठी ना, तब तक तो दिखाई नहीं दिए। जैसे मैं कार में बैठी वैसे पापा आए भागे भागे और मेरे गले लगने लग गए। अब मैं रोऊँ कि पापा को चुप कराऊँ। मैंने कहा पापा मैं आ रही हूँ, मैं शाम को आ रही हूँ पापा वापस। तो फिर पापा अपनी एक आँख को साफ़ करते और मेरे जाने की खुशी में सब ने होली खेली। हे भगवान, इतनी खुशी सबको, इतनी खुशी कि सब होली खेल रहे हैं। ये मेरे छोटे चाचा, ये हमारे सामने वाले चाचा, मेरी बड़े मौसा जी, बड़ी चाचा, मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे मामा जी, और हम मेरे ससुर दादाजी और मेरे ससुर जी, इनको मैं जानती नहीं हूँ, और ये मेरे ताऊ जी ससुर हैं। तो इसी के साथ ये हमारे कॉलोनी वासी, सामने वाले, पीछे वाले और साइड वाले। तो अब बारी आती है मेरी मौसियों के बारे में बताने की। तो जो सब ब्लू कलर में है ये मेरी सबसे छोटी मौसी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी चाची हैं, पीछे मेरी एक और मौसी है, ये मेरी बुआ जी हैं, पीछे मेरी चाची हैं, ये बड़ी मौसी है, आगे ही आगे इनकी जस्ट पीछे चौथे नंबर वाली मौसी, नहीं तीसरे नंबर वाली, ये मेरी नानी जी है, ये मेरे चौथे नंबर वाली मौसी है, और ये मेरे तीसरे नंबर वाली बुआ जी हैं। तो इसी के साथ ये फैमिली व्लॉग, ये फैमिली मेरा शादी का एल्बम ख़त्म होता है। और डोली में नहीं लेके गए थे, सब उल्लू बना रहे हैं, ये ऐसी एक एडिटिंग की हुई है। आप जानते हो, आपको भी कहाँ कहाँ समुद्रों में से निकाला होगा, घाटियों में से निकाला होगा, तो इसी तरह मुझे भी डोली में बैठा दिया है। मेरा ये एकमात्र पोस्ट था। पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक शख्स जिसे अगर आप पहचान सकते हैं तो प्लीज़ पहचानिए कि वह व्यक्ति कौन है, तो हाजिर होता है। पर पहले एल्बम ख़त्म हो रहा है ना मेमोरेबल मोमेंट्स के साथ साथ। सो अब इस शख्स को पहचानिए कि ये कौन है, और इस शख्स को पहचानिए। इनके पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कौन से इनके हाव भाव है जो मिलते हैं। फाइनली मुझे पता चलता है कि दोनों के दांत सेम है, और इनके दांतों को देखकर आप इनको पहचान सकते हैं कि ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है।